नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 21 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन बस कर लेना एक मुट्ठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का होता है। क्योंकि दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन सावन के पवित्र महीने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। ये वही दिन होता है जिस दिन मुहूर्त खत्म होने पर भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ जी संभालना शुरू कर देते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में जाते हैं, उससे पहले यदि आप विधि विधान से, शास्त्रों के अनुसार उनके सामने कोई भी उपाय, पूजा पाठ, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी अपना आशीर्वाद और वरदान एक साथ दे देंगे। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। दूसरी तरफ हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग, शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और यह पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक विशेष और विशेष महत्व रखेंगी। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 122 वर्षों पश्चात आया है। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि का न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक बल्कि ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप 21 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, किंतु इस दिन यदि आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में को एक एक करके देने जा रहे हैं, तो केवल इतना ही उपाय करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और मानकर चलिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी कोई भी पूजा आपके घर पर की जाती है, उसमें सदैव आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया लाकर उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है। यदि आप बृहस्पति ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नवग्रह से जुड़ा होता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों, यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल करेंगे, तो मानकर चलिए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और दोस्तों, कई 100 सालों पश्चात इस आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि इस दिन यदि आप चुपचाप केवल एक मुट्ठी धनिया विधि विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं,
तो केवल एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, सफलता आपके जीवन में आपको हर जगह से प्राप्त होती हुई चली जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो केवल आपको यह करना है कि 21 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की रात्रि को अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक भगवान विष्णु जी के सामने जला देना है। अब आपको एक पीला बिछाना है, उस पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 नंबर में मंत्रों का जाप किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 2 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया, तो मानकर चलिए भगवान विष्णु जी का तुरंत ही आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके पश्चात आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत होगी। चारों दिशाओं से आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाए, जिसके पश्चात आपको अपने जीवन में धन की कमी ना हो, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। पूजा घर पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, 4 लौंग और 3 कपूर रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 4 लौंग और 3 कपूर रखना है। इस कपड़े की पोटली बनाने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है, अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा की रात्रि को कर लिया, तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन की आर्थिक कष्टों से मुक्ति और मानकर चलिए आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो बस एक कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि को आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस 11 रोटी को खिला देना है, क्योंकि दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं के वास होता है।
गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि यदि पवित्र दिनों पर गाय को रोटी में विशेष चीज रख करके खिलाया जाए, तो उसका लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और यदि आपने इतना इस पूर्णिमा तिथि के दिन में कर लिया, तो मानकर चलिए, सदैव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसीलिए ये उपाय करना मत भूलिएगा।